नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका मेरे फेसबुक पेज पे स्वागत है। तो आज है संडे, अभी जस्ट मैं पूजा पाठ करके फ्री हुई हूँ। आज अहोई अष्टमी का मेरा व्रत भी है और अभी हम जा रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। आज कथा का चौथा दिन है और साथ में संदीपा है, गुड़िया है, हर्षित है। तो हम सब लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनने जा रहे हैं। आरती इंजॉय करेंगे, प्रसाद ग्रहण करके आएंगे। मेरा तो व्रत है, खाना वाना तो हम आराम से ही खाएंगे। तो आज मुझे लगता है संडे की वजह से थोड़ा सा क्राउड रहेगा। आज दिखाऊंगी आपको कि आज की कथा में स्पेशल क्या रहने वाला है। तो चलते हैं साथ में और दिखाते हैं आपको आज की रौनक। संडे करके देखिए, आज बहुत सारे आएंगे क्योंकि फ्री वाला टाइम रहता है और मेरे मायके से भी मेरी भाभियाँ वगैरह भी आई हैं। आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज कितनी भीड़ रहती है, कितने श्रोता लोग आते हैं, कितनी ऑडियंस रहती है श्रीमद् भागवत कथा के पंडाल में। तो चलिए चलते हैं साथ में, सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेते हैं, भजन आरती का। तो हम वंदना के घर के पास पहुंच चुके हैं और कथा का आयोजन जो किया गया है वो है दत्तात्रेय स्वामी जी के मंदिर के पास। तो इन गांव की गलियों से होते हुए हम जाएंगे दत्तात्रेय स्वामी जी के मंदिर के पास। वहीं पर कथा का पंडाल लगा है, तो आपको दिखाएंगे कि इस बार संडे यानी छुट्टी वाले दिन जो है कितनी ज़्यादा रौनक रहती है। और शाम के समय 5 बजे के समय देखिए, यहाँ पे हर रोज़ जो है श्रीमद् भागवत का कथा का जो भोजन होता है वो भी मिलता है, एकदम सात्विक भोजन। वो भी आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। कथा आरंभ हो चुकी है। एवरीडे जो है 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाती है, 4 बजे तक। और 4 बजे के बाद आरती होती है, श्री कृष्ण जी की आरती। उसके बाद प्रसाद मिलता है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सब स्थगित किया जाता है। फिर खाना वाना होता है, फिर शाम के समय फिर आरती होती है और उसके बाद जो है भजन कीर्तन होता है। तो चलिए, ये देखिए, ये है कथा का पंडाल और ये पास में ही है दत्तात्रेय स्वामी जी का मंदिर। ये देखिए, ये मंदिर है जहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी और ये पंडाल है। और उस तरफ जो आप टेंट देख रहे हैं वो वाला टेंट, वहाँ पे खाने पीने का आयोजन किया गया है। तो अभी हम चलेंगे सीधा कथा वाले पंडाल में जहाँ पे एकदम पॉजिटिविटी आती है। तो थोड़ी देर के लिए मंत्र मुग्ध हो जाते हैं पंडाल के अंदर। देखिए, आज जूते चप्पल बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस बार कथा में काफ़ी सारे लोग हैं। आप देख सकते हैं पंडाल पूरा भरा पड़ा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो हम बैक साइड से एंटर कर रहे हैं आज, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पीछे बैठेंगे हम। अरे दान भी कोई दान करने वाला कोई भगवान का बिरला भक्त होता है। सबके बस की बात नहीं भगवान की भक्ति करना। तो अब सौनक जी तो सूर्य जी उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि सुनो, सृष्टि में ना सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। जानते हो ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान के नाभि से कमल निकला, उस कमल पर जो है ब्रह्मा विराजमान हुए। उस कमल से ही, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। बोली नारायण भगवान की जय। जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर विराजमान हुए। इधर उधर देखने लगे तो सारी सृष्टि जो है जल में थी। जहां बैठे होना कुछ नहीं था, केवल मंत्र अपना हो, कोई पराया हो, चाहे रुड़ता हो रुड़ जाए, कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरे प्रभु से मतलब है। अरे जो इस शरीर को, जो हमें परम गति प्रदान करने वाले, तो अरे विभीषण ने जब लंका को त्यागा तो सब आयु, जितने भी निशाचर थे ना, आयु से हीन हो गए। वही हाल कौरवों का भी हुआ। और
जैसे विभीषण भगवान की शरण में आया ना तो भगवान ने उन्हें अभय प्रदान किया। भगवान ने उन्हें लंकेश्वर बनाया, लंका का राजा बना डाला। ये मेरे भगवान की भक्ति करने वाले जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, जो भगवान से अनुनय विनय करते हैं, भगवान उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। अगर आप ऐसा सोचोगे ना, हमने अनेक कथाएं सुनी, अब व्यास जी ने ऐसा कहते हैं, ऐसा सुनाते हैं, नहीं भैया, आप अनेकों कथाएं सुन लो, अनेकों कथाएं करवा लो। जब तक आप निष्ठा से, भाव से कथा में नहीं बैठेंगे, तब तक कथा का कोई फल मिलने वाला नहीं। और उसके बाद कथा आती है अगले महाराज प्रियव्रत के वंश में। पहले तो हमने सुना आकुति देवहूति, कबीर जी ने अपने माता पिता को संत शास्त्र का ज्ञान दिया। अब प्रियव्रत के वंश में प्रियव्रत का विवाह वर्षमती से, उनके आग्निद हुए, आग्निद के नावे हुए, नावे के मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्च प्राणश्रवणादवीरजायत। श्री भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से हटार के। श्री भागवत भगवान की यह आरती, पापियों को पाप से हटार के। पापियों को पाप से हटार के, पापियों को पाप से हटार के। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यह मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटार के। श्री राम यह मधुर बोल जगवंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंद को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है जान यही है ध्यान,
अभी अभी संपन्न हुई और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार खाने पीने का अरेंजमेंट्स यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे देखिए गांव की सारी महिलाएं जो हैं चपाती बनाती हैं, रोटी बनाती हैं। और वहाँ पे मेरे भाई साहब जी हैं, धोती पहनकर खाना बना रहे हैं। हाँ रुक गया। तो श्रीमद् भागवत कथा फिलहाल के लिए क्लोज और आरती हो गई है, भोग प्रसाद हमने ले लिया है। अब जो है टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे सारे। श्री कृष्ण भगवान जी का जो प्रसाद रहता है सात्विक भोजन, सात्विक यानी बिना प्याज और लहसुन वाला खाना सब लोग खाएंगे। मेरा आज फास्ट है, मैं तो अभी खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं अपने लिए टिफ़िन में लेके जाऊंगी घर पे। सबसे पहले मैं अपनी अहोई अष्टमी का जो मेरा व्रत है उसमें तारे की पूजा की जाती है। पूजने के बाद, अर्घ्य देने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। श्रीमद् भागवत कथा आज तीसरा दिन था। जब पंडाल के अंदर होते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे ही पंडाल से बाहर आते हैं तो हमें सारी अपनी घर की जो काम होते हैं सारी बातें याद आने लग जाती है। लाइक मेरे कपड़े वॉश करने के लिए हैं, बर्तन हैं और बहुत सारे काम में बच्चे हैं, बच्चों को होमवर्क वगैरह करवाना है। तो बाहर निकलने के बाद हम फिर से उस मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। और जैसे ही पंडाल के अंदर जाते हैं तो भगवान की जो लीला है थोड़ी देर के लिए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो अभी खाना वाना हो चल रहा है वहाँ पे, एकदम सात्विक भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग आए थे, पंडाल आज भरा पड़ा था। और मेरे मामों के साइड से भी बहुत सारी लेडीज़ आई थी, मेरी मामियाँ भाभियाँ वगैरह, बहुत सारे। मज़ा आया आज, काफ़ी आनंद आया। और कल होगा कृष्ण जन्म, कल और भी मज़ा आने वाला है।